यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,542 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 3 पद 6। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। हम बीते दिनों में अंतिम दिनों में दिखे जाने वाले दुष्ट स्वभाव के लोगों के बारे में मनन कर रहे थे और कल हम ये भी देखे हैं कि कलीसिया में झूठी शिक्षाएं फैलाए जाने के कारण कलीसिया में भी इस प्रकार के दुष्ट स्वभाव रखने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पौलुस इसलिए दुष्ट स्वभाव के लोगों के बारे में तीमुथियुस को समझा रहा था ताकि तीमुथियुस ये समझे कि झूठी शिक्षाओं का प्रभाव कलीसिया पर कितना भयानक है। जैसे कि मैंने पूर्व में कई बार याद दिलाया था कि इस पत्री तीमुथियुस को पौलुस लिखते वक्त तीमुथियुस पौलुस के आदेशानुसार इफिसुस की कलीसिया में सेवा कर रहा। कई झूठे शिक्षकों के प्रभाव में आकर इफिसुस की कलीसिया में उस समय पाप में जीने वालों की संख्या बढ़ रही थी। अवश्य याद रखनी है प्यारो, वचन की सही शिक्षा हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुरूप पवित्रता में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वही झूठी शिक्षाएं हमें सांसारिकता की ओर आकर्षित होने हेतु प्रेरित करती है। ये बात को आप अवश्य ध्यान में रखिएगा प्यारो। यदि एक कलीसिया पाप और सांसारिकता में डूब रही हो तो उसका प्रथम कारण ये होगा कि उस कलीसिया में जो शिक्षा दी जाती है वो सही शिक्षा नहीं है। झूठी शिक्षा सिखाने वाले झूठे शिक्षकगण उस भेड़ियों की तरह हैं जो भेड़ के रूप में मंडली में रहकर धीरे धीरे भेड़ों को चुपके से खा लेते हैं। प्रेरितों के काम 20:29। इस प्रकार के लोग यीशु मसीह की ओर नहीं बल्कि अपनी तरफ लोगों को खींचकर स्वयं नेता बनने की कोशिश करते हैं। प्रेरितों के काम 20:30। एक सही मसीही शिक्षक वो होगा या वो होना चाहिए जो उनको सुनने वालों को यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए प्रेरित करते हैं, यीशु मसीह के पवित्रता के अनुरूप बदलने के लिए प्रेरित करता है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में झूठे लोगों की अर्थात झूठे शिक्षकों की एक और घृणित स्वभाव का जिक्र किया गया है। ये लोग दुर्बल महिलाओं को जो अपनी भावुकता के कारण दुर्बल है और आत्मिक रूप में परिपक्व भी नहीं है, अपना जिस्म की भूख मिटाने के लिए शोषण करते हैं। तो यह ध्यान देने की बात यह भी है कि झूठे शिक्षकगण न केवल उनके अनुयायियों को सांसारिकता की ओर धकेलते हैं बल्कि अनुयायियों के परिवारों को भी ये लोग बर्बाद कर देते हैं। इसलिए ही झूठी शिक्षा और झूठे शिक्षक ऐसी बड़ी समस्या है जिससे मसीही विश्वासियों को अनिवार्य रूप में बचे रहना है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ परिसमाप्ति करता हूँ। प्रभु आप सबकी मदद और आशीष करे। आमीन। मारानाथा। आशीष पाने का साधन है।